नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के जो विद्यार्थी हैं, यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो आपको ध्यान आता होगा कि हमने नीति शास्त्र के अंतर्गत जो कि सेकंड पेपर है उसमें हमने उपयोगितावाद पर बात की थी। और उपयोगितावाद में भी हमारी जो चर्चा थी वो जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद, यहाँ पर अपन पहुँचे थे। इससे पूर्व हमने उपयोगितावाद क्या होता है ये जाना, साथ ही उपयोगितावाद के जो विभिन्न प्रकार हैं, कर्म संबंधी उपयोगितावाद, नियम संबंधी उपयोगितावाद, उनकी भी हमने बात की। और फिर जो इसके प्रमुख समर्थक हैं जिसमें जर्मी बेंथम का नाम मुख्य रूप से आता है, हमने उनकी बात की। जर्मी बेंथम के बाद जो एक और महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, हम उनके उपयोगितावाद पर पहुंचे थे और हमने कुछ जानकारियां आपको दी थी। मैं बहुत ही संक्षेप में जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जो उपयोगितावाद दिया गया उस पर थोड़ी सी चर्चा मैं कर देता हूं। ये कह सकते हैं कि जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद को और अधिक विकसित और युक्ति संगत रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है मिल को। और मिल ने इसके लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है यूटिलिटेरियनिज्म, और इसमें इन्होंने उपयोगितावाद पर विस्तार से चर्चा की है। इनके उपयोगितावाद को हमने सुखमूलक उपयोगितावाद का नाम दिया था और इसका कारण भी बताया। सुखमूलक उपयोगितावाद क्यों कहा, इसका कारण बताया कि मिल भी मूलतः नैतिक सुखवाद में विश्वास करते हैं। इस चीज का तात्पर्य है कि कोई भी कर्म, मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कोई भी कर्म उसी अनुपात में शुभ या अशुभ होता है जिस अनुपात में उसके परिणाम स्वरूप सुख और दुख की उत्पत्ति होती है। अर्थात मिल के अनुसार सुख ही स्वतः साध्य शुभ है, अन्य सभी वस्तुएं, गुण और मानसिक अवस्थाएं सुख के साधन के रूप में ही शुभ मानी गई हैं। जो वस्तु, जो कर्म जितना अधिक सुख की उत्पत्ति में सहायक है वो उतना ही शुभ है, और जो जितना बाधक है वो उतना ही अशुभ है, ऐसा अपन कह सकते हैं। बेंथम ने जिस प्रकार से मनुष्य को स्वभाव से स्वार्थी माना था और स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद की स्थापना की थी, मिल भी लगभग इसी बात को स्वीकार करते हैं कि स्वार्थ मूलक सुखवाद यद्यपि व्यक्ति के सुख पर केंद्रित है, लेकिन जब हम इनको उपयोगितावादी कहते हैं तो है तो व्यक्ति स्वार्थी ही, यानी सुख ही चाहता है, लेकिन इस उपयोगितावाद में वो स्वयं के सुख की बात नहीं करता, बल्कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख प्राप्ति में सहायक कर्म को करते हुए मानने की बात करता है। मिल बेंथम की तरह ही सुखों के न्यायपूर्ण वितरण की भी बात करते हैं। तो बेंथम में तो हमने ये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व केवल एक व्यक्ति का महत्व है, और उसी तरह से मिल भी स्वीकार करते हैं कि सुखों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। यद्यपि एक बात यहाँ क्लियर है कि ना तो बेंथम ने और ना ही मिल ने, दोनों ने, किसी ने भी यह स्पष्ट रूप से हमें नहीं समझाया कि सुखों का न्यायपूर्ण वितरण कैसे होता है। मिल ने भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नैतिक सुखवाद के औचित्य को प्रमाणित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में सदैव केवल और केवल सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है, अतः सुख ही अपने आप में शुभ है। यानी मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वो सदैव अपने लिए सुख ही चाहता है, सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है, और इसलिए सुख ही अपने आप में स्वतः साध्य शुभ है, ऐसा मिल कहते हैं। तो मानवीय स्वभाव के आधार पर, मानवीय स्वभाव का वर्णन करते हुए उन्होंने मनुष्य के कर्मों को, कर्तव्य को केवल इसी के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास किया। मिल सुख और आनंद इन दोनों को एक ही मानते हैं, और मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि जब हमने सुखवाद पढ़ा था उस वक्त हमने सुख और आनंद में भेद करने का प्रयत्न किया था। अब प्रश्न यह है कि सुख के स्वतः साध्य शुभ होने का प्रमाण क्या है। यानी मिल से यदि ये पूछा जाए, जैसा कि मिल कहते हैं कि सुख ही अपने आप में स्वतः साध्य शुभ है, तो जब उनसे ये पूछा जाए कि सुख को ही अपने आप में स्वतः साध्य शुभ किस आधार पर माना जाए, तो इसके लिए वो क्या कहते हैं, क्या तर्क देते हैं। तो मिल ने कहा कि प्रमाण के सामान्य अर्थ के दृष्टि से तो सुख अपने आप में स्वतः साध्य शुभ है, इसके संदर्भ में कोई निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करना संभव नहीं है। अतः सुख को अंतिम साध्य सिद्ध करने के लिए कोई ऐसे सामान्य प्रमाण हम नहीं दे सकते, परंतु प्रमाण का यदि कोई व्यापक अर्थ लिया जाए, प्रमाण की कोई और विस्तृत व्याख्या की जाए, तो उस दृष्टि से हम सुख को स्वतः साध्य सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे किसी वस्तु के दृश्य होने का एकमात्र प्रमाण यही है कि लोग उसे वास्तव में देखते हैं,
उसी प्रकार कोई वस्तु वांछनीय है इसे प्रमाणित करने के लिए केवल यही प्रमाण दिया जा सकता है कि लोग वास्तव में उसकी इच्छा करते हैं। तो दृश्य है तो देखते हैं, सुख वांछनीय है क्योंकि लोग उसकी इच्छा करते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि किसी चीज को चाहता है तो इसी आधार पर उसको इन्होंने मनुष्य के जीवन का आधार माना, कर्मों का लक्ष्य माना और इसी के आधार पर उन्होंने उसको स्वतः साध्य शुभ कहा। यद्यपि मिल सुख को ही मनुष्य की सभी इच्छाओं का मूल प्रयोजन मानते हैं कि मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सुख प्राप्ति की इच्छा से ही प्रेरित होती है, लेकिन कभी कभी कुछ व्यक्ति सुख के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को भी वांछनीय मानकर उनकी इच्छा करते हैं। उदाहरणार्थ कुछ व्यक्ति धन, यश, सत्ता, सद्गुण आदि को अपने आप में शुभ और वांछनीय मानकर उनकी इच्छा करने लगते हैं। अपन सामान्य जीवन में देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे हमें जो धन, यश, सत्ता की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं। तो मिल के सामने जब यह प्रश्न रखा गया कि यदि सुख ही अपने आप में स्वतः साध्य शुभ है तो फिर व्यक्ति धन, यश, सत्ता आदि की कल्पना और आशा क्यों करता है, इनसे प्रेरित होकर कर्म क्यों करता है। तो मिल ने इसका जवाब दिया कि व्यक्ति प्रारंभ में इन सभी वस्तुओं जैसे धन, यश, सुख, सत्ता आदि इन सभी वस्तुओं की प्रारंभ में सुख के साधन के रूप में ही इच्छा करता है, किंतु कुछ समय पश्चात इनके द्वारा प्राप्त सुखद अनुभवों के कारण, इन वस्तुओं के माध्यम से जो सुखद अनुभव होता है उसके कारण वह इन्हें अपने आप में शुभ मानकर इनकी इच्छा करने लगता है। उदाहरणार्थ जो व्यक्ति धन को अब अपने आप में शुभ मानकर उनकी इच्छा करता है, वह प्रारंभ में इस धन को सुख के साधन के रूप में ही मानता था कि मैं अधिक से अधिक धन इसलिए प्राप्त करूं ताकि मैं अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति कर सकूं। ठीक है ना। तो इसके बीच में भी जब धन, यश, सत्ता आदि चीजों की इच्छा करने का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य सुख को नहीं चाहता, वो इन चीजों के माध्यम से भी सुख को ही चाहता है, ऐसा मिल ने कहा। मिल बेंथम के इस मत को स्वीकार नहीं करते कि सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद ही होता है, गुणात्मक भेद नहीं होता। सुखों में बेंथम में अपन ने देखा था, बेंथम ने कहा था कि सुखों में यदि भेद करेंगे तो परिमाण की दृष्टि से ही करेंगे, मात्रा की दृष्टि से ही करेंगे, कम या ज्यादा की दृष्टि से करेंगे, उत्कृष्ट और निकृष्ट दृष्टि से कोई भेद सुखों में नहीं होता। लेकिन मिल में हम देख रहे हैं कि मिल ने जो है सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक दृष्टि से भी भेद स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कुछ सुखद अनुभव कुछ दूसरे सुखद अनुभव से उत्कृष्ट या निकृष्ट हो सकते हैं। इसी आधार पर मिल ने शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक अथवा बौद्धिक सुख को अधिक मूल्यवान माना। इंद्रिय सुख की अपेक्षा दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन से प्राप्त होने वाला सुख अधिक वांछनीय। मिल ने कहा मनुष्यों में पार्श्विक प्रवृत्तियों की अपेक्षा अधिक उच्च कोटि की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और जब उन्हें इन उच्च कोटि की प्रवृत्तियों की संतुष्टि होती है या ज्ञान होता है तो वो इन्हीं के पूर्ण करने में लगा रहता है। यानी जब मनुष्य को ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक तो वो शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहेगा, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाएगा, अपने जीवन के वास्तविक अर्थ का ज्ञान हो जाएगा, तब वो अपने मानसिक संतुष्टि के लिए प्रयास करना प्रारंभ करता है। अब प्रश्न यह है कि यदि मिल ने सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार किया तो फिर कौन सा सुख उत्कृष्ट है, कौन सा सुख निकृष्ट है, ये तय कौन करेगा, इसका अधिकारी कौन होगा। इसके उत्तर में मिल ने कहा कि इसका अधिकारी वह व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव किया है। उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों प्रकार के सुख उन्होंने अनुभव किए हैं। तो वही व्यक्ति, ऐसा योग्य व्यक्ति ही ये तय करके बताएगा कि शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख अधिक श्रेष्ठ क्यों होते हैं या होते हैं। मिल मानते हैं कि अधिक तीव्र शारीरिक सुख की अपेक्षा कम तीव्र सुख बौद्धिक दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और अपनी याद रखिएगा, मिल में डायरेक्ट प्रश्न ऐसे आ जाए ये जरूरी नहीं है कि मिल के उपयोगितावाद को स्पष्ट करें। प्रश्न इस कथन को लेकर भी आ सकता है जो मैं अब बोलने वाला हूं। मिल ने एक बहुत महत्वपूर्ण कथन बोला है कि एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है, और एक संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस कथन से मिल का क्या तात्पर्य है। तो आपको मिल के उपयोगितावाद को समझाते हुए सबसे ज्यादा जोर जो है वो इस बात पर देना है कि मिल ने सुखों में परिमाणात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद माना, और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि मनुष्य को जो शारीरिक सुखों की प्राप्ति हो उसकी तुलना में मानसिक सुख ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। अर्थात जीवन में ऐसी बहुत सारे सुख हैं जो किसी अन्य सुख की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, अधिक श्रेष्ठ होते हैं।
तो ये विस्तार से बताने की आवश्यकता होगी और इसके लिए हमें मिल का उपयोगितावाद ही पढ़ना और समझना होगा। अब मिल के समक्ष एक प्रश्न यहाँ पर यह और उठाया गया कि मिल मनोवैज्ञानिक सुखवाद में विश्वास करते हुए भी किस आधार पर उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं। मैं सोचता हूँ ये प्रश्न मिल का ही नहीं है, मिल के सामने उठाया जाने वाला नहीं है, बल्कि तमाम उपयोगितावादियों के समक्ष उठाया जाना चाहिए, क्योंकि सबने ही अंततः मनुष्य को स्वार्थी माना है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद में विश्वास करने वाला माना है कि प्रत्येक मनुष्य सदैव और केवल अपने सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। तो यदि प्रत्येक मनुष्य सदैव केवल अपने सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है, तो प्रश्न ये है कि फिर वो अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख के लिए प्रयास क्यों करेगा। तो बेंथम ने देखा अपन ने कि बेंथम ने तो 4 प्रकार के दबाव दिए थे, भौतिक दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव, धार्मिक दबाव, और उन दबावों के आधार पर कहा था कि ये 4 प्रेशर है जिनके आधार पर मनुष्य अपने सुख के साथ साथ समाज के अन्य लोगों के सुख की भी चिंता करता है। बेंथम ने समाधान, परंतु मिल ने कहा कि ये जो बाह्य दबाव है केवल और केवल इनके आधार पर किसी व्यक्ति से यह आशा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो अपने सुख के अतिरिक्त अन्य मनुष्य के सुखों की भी बात करेगा। मिल कहते हैं कि इन बाह्य दबावों के अतिरिक्त एक आंतरिक दबाव और होता है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य जो है दूसरों के सुख के लिए भी काम करता है। और वह आंतरिक दबाव, बड़ी विचित्र बात यहाँ पर मिल ने कही है कि वह आंतरिक दबाव मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक भावना है। यानी हर मनुष्य में अपने सुख प्राप्त करने की इच्छा की स्वाभाविक भावना के साथ साथ एक सामाजिक भावना भी होती है कि वो समाज का प्राणी है, तो वो ऐसे कर्म करने के लिए भी प्रेरित होता है जिससे दूसरे मनुष्यों का हित हो, दूसरे मनुष्यों को भी सुख की प्राप्ति हो। तो मिल के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में दूसरों के साथ मिलकर रहने तथा उनके सुख दुख का ध्यान रखने की स्वाभाविक इच्छा होती है। परोपकार की इसी भावना को मिल ने आंतरिक दबाव की संज्ञा दी। यानी इस आंतरिक दबाव के कारण भी मनुष्य जो है स्वयं के सुख के साथ साथ दूसरों के सुखों को ध्यान रखता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक सुखवाद का समर्थन करते हुए भी उपयोगितावाद का समर्थन करना उचित हो जाता है। ये मिल का उपयोगितावाद था। अब हम मिल के उपयोगितावाद के अंतर्गत आई कुछ समस्याओं पर बात करेंगे, कुछ आपत्तियों पर बात करेंगे, जिसमें प्रथम आपत्ति कि मिल उपयोगितावाद को मूलतः मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर मानते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक सुखवाद नैतिक सुखवाद का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि नैतिक सुखवाद जिसमें हम ये कहते हैं कि मनुष्य को वह कर्म करना चाहिए जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो, जिससे सुख की प्राप्ति हो। अधिकतम को छोड़िए, फिलहाल ये माने कि जिससे सुख की प्राप्ति हो। तो प्रश्न ये है कि जब मनुष्य स्वभाव से केवल सुख प्राप्ति की इच्छा से ही प्रेरित होकर कर्म करता है, तो फिर उसको ये कहने की आवश्यकता कहाँ पड़ जाती है कि उसको वो कर्म करना चाहिए जिससे सुख की प्राप्ति हो। तो नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद में कोई औचित्य निर्धारण नहीं होता। फिर एक आपत्ति यह उठाई जाती है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना सुख चाहता है, तो यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत और उचित होगा कि वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अनुसार आचरण करना चाहिए। यह भी उचित नहीं है जब उनके सुख के लिए बात करता है। और मिल ने जब इस समस्या का समाधान दिया, यह कहकर कि मनुष्य में सहज रूप से एक परोपकार वर्ती एक सामाजिक भावना उसमें होती है, तो यहाँ पर उसके मनोवैज्ञानिक सुखवाद का खंडन हो जाता है। यदि मनुष्य में सहज रूप से समाज के अन्य व्यक्तियों के लाभ और सुख के लिए काम करने की प्रवृत्ति है, तो फिर मनुष्य को पूर्णतः स्वभाव से सुखवादी स्वार्थी नहीं माना जा सकता। उसको ये नहीं कह सकते कि मनुष्य सदैव केवल और केवल अपने सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। फिर मिल ने सुखवाद में विश्वास करते हुए भी, जैसा अपन ने देखा कि परिमाणात्मक भेद के साथ साथ उन्होंने गुणात्मक भेद को भी स्वीकार किया और शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख को अधिक महत्व दिया। तो इसका जाहिर सा अर्थ निकलता है कि बौद्धिक सुख में कोई ऐसा तत्व अवश्य है जो उसमें शामिल होने पर वो उसको शारीरिक सुख से अधिक श्रेष्ठ बनाता है। इसका मतलब है कि सुख से ऊपर भी कोई चीज है जो जुड़ने पर श्रेष्ठता प्रदान करती है, तो फिर तो सुख स्वतः साध्य शुभ नहीं हो सकता। और यदि वास्तव में हम ये मानते हैं कि केवल सुख ही स्वतः साध्य शुभ है, तो फिर हमें बेंथम के इस मत को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सुख की मात्रा समान होने पर
उनमें किसी प्रकार का कोई उत्कृष्ट और निकृष्ट वाला भेद नहीं पाया जाता। यानी फिर तो एक सामान्य साधारण क्रीड़ा खेल से प्राप्त होने वाला सुख उतना ही श्रेष्ठ है जितना कविता या आध्यात्मिक चिंतन से प्राप्त होने वाला सुख। अंत में सुखवाद के विरुद्ध होते हुए मिल का यह मत सामान्यतः उचित माना जाता है कि शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक और बौद्धिक सुख ज्यादा श्रेष्ठ है। ये बात तो हम स्वीकार कर ही लेंगे सहज रूप से कि मनुष्य की अतृप्त शारीरिक इच्छाओं की अपेक्षा वह सुख जो प्राकृतिक इच्छाओं की तृप्ति पर ज्यादा निर्भर नहीं है, ज्यादा वांछनीय होगा, वो है मनुष्य की मानसिक शांति। और एक आपत्ति यह है कि इनका सिद्धांत सुख के न्यायपूर्ण वितरण की कोई बात तो करता है, लेकिन सुख का मैंने पहले भी जिक्र किया कि सुख को सब मनुष्यों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए, इसका कोई फार्मूला, इसकी कोई पद्धति ये सिद्धांत नहीं देता। ठीक है, तो ये हमने उपयोगितावाद के दो प्रमुख दार्शनिकों की बात की और मेरा मानना यह है कि इन्हीं दो दार्शनिकों पर प्रश्न आते हैं। तीसरा एक दार्शनिक सिज्विक है, मौका लगा तो उस पर बात करेंगे, फिर हम अगला टॉपिक नया लेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।